बिहार में चुनाव का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का इंतजार है। नेता अपनी बात रख रहे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री बेतिया सीट पर आ रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री जनता को जगाने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी यहां पहुंचे हैं। मिजाज क्या लग रहा है? पहला चरण बीत चुका है और जनता का जो मत है वो किस रूप में? जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। जिस जंगल राज से निकल के बिहार यहाँ आया है, जीवन की बुनियादी चीज़ों को तरसाने वाली पिछली सरकारों ने पिछले 20 वर्षों में परिवर्तन क्या होता है, विकास क्या होता है, अगर सड़कें अच्छी हैं तो उसका सुख क्या होता है, पानी अच्छा है तो उसका सुख क्या होता है। गरीब सच में बेहद गरीब था, अब उनके गरीबी के जीवन स्तर में सुधार आया, रहने को छत दे दिया, मुफ्त में अनाज मिलता है, आयुष्मान का कार्ड है, दरवाजे पे शौचालय है उनके, 24 घंटा बिजली है, 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार की फ्री है, 140 करोड़ बहनों को जीविका में 10,000 रुपया उनको रोज़गार के लिए दिया, 1 करोड़ 40 लाख परिवार यहाँ जीविका से जुड़े हुए हैं, जो हमारी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 50 लाख अब तक नौजवानों को रोज़गार दे चुके हैं। अगले 5 सालों में फिर से 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देना है। तो जिस तरीके से बिहार के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, अब वो लोग फिर से वापस नहीं जाना चाहते, नहीं चाहते कि चरवाहा विद्यालय में उनका बच्चा भैंस पे चढ़ के जाके पढ़े। वो तो खुश इस बात को लेके हैं कि 1600 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बना बिहार में, जो बिहार का गौरव था। अब हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। 2005 के पहले, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि 2005 के पहले यहाँ मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे पूरे बिहार में। आज बिहार में 21 मेडिकल कॉलेज है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 911 सीटें थी, आज 14,115 सीटें हैं। रेल की कनेक्टिविटी मैं कह सकता हूँ कि बिहार में सारे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, डबल ट्रैक बन गया है। चाहे नमो भारत हो, वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, इन ट्रेनों की पूरी कतार खड़ी है बिहार में। एक एयरपोर्ट हुआ करता था पटना, आज बिहार में आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पूर्णिया में भी है, दरभंगा में भी है, गया में भी है। अब यह बिहार अग्रसर है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एयरपोर्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी। तो जो परिवर्तित 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंडस्ट्री, ये नारा है बिहार की सरकार का। तो बदल रहा है बिहार, और बिहार के लोग अंतरात्मा की गहराइयों से नीतीश कुमार जी की सरकार से और डबल इंजन की सरकार से, किसी के मन में जो श्रद्धा मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जो लगाव है, वो ऐतिहासिक है। और उसी डबल इंजन की सरकार को बिहार के लोग कहीं से भी मिस नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। तो मुझको लगता है कि ऐतिहासिक परिणाम होगा और फिर से यह सत्ता जैसे चल रही है, लोगों को लग रहा है कि परिवर्तन किया नहीं, कि धोखा मिला नहीं। और कोई उस अतीत के बिहार को याद करते यहाँ के लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं, सिहर उठता है मन। युवा पीढ़ी तो नहीं जानती, बुजुर्गों से सुन रही है, तो उसको लगता है क्या ऐसा भी कोई सरकार होती है, ऐसी कोई सत्ता होती है। तो बिहार के लोगों ने फिर से इस नीतीश कुमार जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, ये पांचों पांडव कहे जा रहे हैं। जीत हमेशा पांडवों की होती है। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और नरेंद्र मोदी जी, ये जो पांचों पांडव का कॉम्बिनेशन है। जीत सदैव पांडवों की हुई है, इस चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत पांडवों की होगी। सामने वाले कौन है? कौरव। ये महागठबंधन है, ये सत्ता के लोलुप लोग हैं जो सत्ता पाना चाहते हैं। जब उनको वक्त मिला था तो उन्होंने बिहार को बदनाम करके रख दिया, बिहार को बदहाल करके रख दिया। बिहार के लोग, यकीन करिए, बिजली कब आएगी इस बात को तरसते थे। आज बिहार 24 घंटा बिजली पा रहा है, गाँव की बिजली, शहरों की बिजली। और मैंने इतनी चमचमाती सड़कें गांव में कल्पना नहीं किया था कि इतनी शानदार सड़कें होंगी। पूरे बिहार के गांव के बिजली के तार केबल कर दिया सारे। अब यहाँ ट्रांसफार्मर जब जलता है तो 24 घंटे के अंदर लगता है।
तो बिहार के लोगों को जो सुख मिला है, जो ज़िंदगी में उनके परिवर्तन आया है, वो कहीं से भी उसको खोना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा अब बिहार का बेटा बिहार में रह के रोजगार करे, नौकरी करे और यहीं अपने प्रदेश को समृद्ध करे। तो चुनावी महाभारत में पांडव और कौरव की सेना है, आप जो बता रहे हैं। निश्चित है। अगर खेसारी लाल यादव की बात कहें तो राम मंदिर के अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जो आम बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको ज़रूरी बता रहे हैं, विद्यालय, अन्य चीज़ें। पता नहीं विद्यालय में उनकी पढ़ाई क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन यही बयान उनका किसी मस्जिद को लेके हो सकता था। मुसलमानों का वोट पाने के लिए उन्होंने हम हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया। मंदिर की जगह मंदिर बना है, मंदिर किसी विद्यालय को तोड़ के नहीं बना है। और बिहार में विद्यालय बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे, विश्वविद्यालय बन रहा। मैंने कहा ना कि 1600 साल बाद अगर नालंदा का विश्वविद्यालय किसी ने बनाया तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीतीश कुमार जी बिहार के गौरव को फिर से ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। प्रगतिशील बिहार, समृद्ध बिहार और देश का एक अग्रणी राज्य बिहार आने वाले दिनों में उसी तस्वीर को फिर से पूरा समाज चाहता है कि ये तस्वीर कभी बिगड़े ना। जिस तरह से तमाम बातें सामने हैं, तेजस्वी यादव, उनको क्या कुछ पूजा पाठ करते हैं? तेजस्वी यादव, आप तो मिलते जुलते कभी रहे होंगे राजनीतिक तौर पे, कुछ है इस चुनाव में, कुछ प्रार्थना की उन्होंने? पता नहीं कितने आस्तिक हैं, लेकिन उनकी बोल चाल, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके संस्कारों से तो नहीं लगता कि उनकी कहीं आस्था होगी सनातन में। कारण कि वो सदैव जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के प्रति जो उन लोगों का लगाव है, जो झुकाव है, हमेशा उन्हीं की बात करते हैं, हमेशा सर पे टोपी लगा के घूमने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आस्था भी होगी तो दिखावटी होगी, और मन में अगर ऐसा भाव होता तो उनको जब वक्त मिला था तो उन लोगों ने बिहार के साथ जो मजाक किया है वो किसी से छिपा नहीं है। तो यूपी के मंत्री बिहार में हैं और इसके साथ ही अपनी बात रख रहे हैं। एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, किसानों को लेकर ये आगमन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, किसानों के जीवन में भी जो परिवर्तन आया है, इस देश में आज़ादी के 60 से 65 साल तक किसी ने किसान की सुध ही नहीं लिया। किसान उनके लिए नारे का विषय था। वो नारा गरीब, मजदूर, किसान ऐसे करके नारे लगते थे। लेकिन सच में पहली बार जब किसान सम्मान निधि इस देश के किसानों को 6000 दिया, अपने घोषणा पत्र में भी घोषणा हुई है कि बिहार के लोगों को 9000 मिलेगा, तो किसान समृद्ध होगा। आय बढ़ी है, फसलों के दाम बढ़ा है। जब पुराने दौर के दाम पूछता हूँ कि धान गेहूँ क्या भाव था, गन्ने का मूल्य क्या था, आज बिहार की सारी गन्ना मिलें चल रही हैं। तो जीवन में जो परिवर्तन है, पहले खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती थी। खाद ब्लैक मतलब कहते थे ना, खाद खोजना पड़ता था, तलाशना पड़ता था। मोदी जी ने इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यूरिया की नीम कोटेड करा दिया। नीम कोटेड यूरिया सिर्फ वो कालाबाजारी रोकने के लिए, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए। फिर उन्होंने नैनो यूरिया कर दिया। आज एक 50 किलो की बोरी किसी किसान को ढोना नहीं पड़ता। और आप देख रहे होंगे एक बड़े स्मूथली सीज़न आता है किसानी का। आज उनको उन्नतशील बीज उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है, उनकी फसलों का बीमा होता है, उनकी मिट्टी का मृदा परीक्षण, देश के इतिहास में पहली बार सॉइल टेस्टिंग। किसान को ये पता है कि उसकी फसलों का नेचर क्या है, पीएच क्या है उसका, उसके अनुसार वो फिर अब फल की खेती करता है, वो सब्जियों की खेती करता है। तो किसान के जीवन में जो मोदी जी ने वादा किया था देश के किसानों से कि उनकी आय बढ़ेगी, वो समृद्ध होंगे। और किसान को क्या चाहिए? एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिल रहा, 24 घंटा बिजली मिली। अब उनको खेत की बुआई के लिए, निराई के लिए, कटाई के लिए, सिंचाई के लिए तरसना नहीं पड़ता। तो देश का किसान समृद्ध हुआ। इस दौर में दोगुना से तिगुना दाम उनकी फसलों के उनको मिलने लगे हैं। मैं पूछ रहा था लोगों से कि गेहूं के दाम में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, तो दुगुना दाम मिलेगा तो किसान को दुगनी आय होगी। किसान समृद्ध हुआ है बिहार का, और बिहार खेती का कृषि प्रदेश कहा जाता है। तो ऐतिहासिक प्रगति हुई है, किसानों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया है, और देश का किसान, उत्तर बिहार का किसान दिल की गहराइयों से मोदी जी के साथ है। तो यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु इस चुनाव के बीच में, और इनका ये कहना है कि चुनावी महाभारत में एनडीए गठबंधन पांडव की भूमिका में है और विपक्षी गठबंधन जो है वो कौरव की भूमिका में है, और जीत हमेशा
पांडवों की होती है, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, बिहार।